नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा कि इंडियन स्पेस एसोसिएशन ISPA का लॉन्च हुआ है। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा स्टेप है ताकि भारत फ्यूचर में भी स्पेस में आत्मनिर्भर रहे। अभी के लिए बिल्कुल है, इसरो हैज़ डन अ ट्रिमेंडस जॉब, मगर जो नीड्स हैं भारत की लगातार बढ़ती जा रही है। और उसके अलावा अगर ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में बड़ी कमाई करनी है, 40-50 बिलियन डॉलर्स की जो मार्केट है ये कैप्चर करनी है, तो उसके लिए इंडियन स्पेस एसोसिएशन होगा पिवटल। नाउ सबसे पहले यहाँ पे आप देख पाओगे पीएम मोदी ने रिसेंटली लॉन्च किया है इंडियन स्पेस एसोसिएशन को, और जो इसका एक्रोनिम है ये है ISPA। ठीक है, ISA कर देते तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस या फिर और जो संगठन है उससे कंफ्यूजन होता, तो यहाँ पे डाल दिया है P, तो ISPA है ये। और इसकी एक टैगलाइन भी है, भूमंडल से ब्रह्मांड तक। बहुत ही सुंदर टैगलाइन है। और पीएम मोदी ने कैटेगोरिकली ये कहा है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। और साथ ही साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये भी ऐड किया कि स्पेस टेक्नोलॉजी में है 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर्स। पहला तो ये है कि फ्रीडम होनी चाहिए प्राइवेट सेक्टर को, सरकार हर जगह दखलंदाजी ना करे। यह है सेकंड पिलर कि गवर्नमेंट प्लेज ए रोल ऑफ एनेबलर नॉट हैंडलर। सरकार बताएगी नहीं कि चलो अब ये करो, ये प्रोजेक्ट बनाओ। मार्केट जिस दिशा अपने आप जा रही है, सरकार बस उनको हेल्प करेगी ताकि वो आराम से आगे बढ़ पाए। या आप कह लीजिए कैपिटलिज्म की जो एक बेसिक थ्योरी है जिसके बारे में एडम स्मिथ ने कहा था कि एक इनविजिबल हैंड है जो मार्केट को आगे गाइड करता है, तो सरकार उस इनविजिबल हैंड को ही बस यहाँ पे बस हेल्प करेगी, सरकार खुद वो हैंड बनने की कोशिश नहीं करेगी। फिर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर ये है कि प्रिपेयरिंग यंगस्टर्स फॉर द फ्यूचर। और फाइनल यहाँ पर पिलर है ट्रीटिंग द स्पेस सेक्टर एज ए सोर्स फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द कॉमन मैन। आम इंसान की लाइफ में इंप्रूवमेंट में भी स्पेस सेक्टर का क्रिटिकल रोल होगा। ये 4 पिलर रहने वाले हैं इन द स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर इंडिया। नाउ डिस्कस करते हैं कि ISPA काम कैसे करेगा। काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपसे पूछूंगा। आपको यहाँ पर यह बताना है कि वो कौन सी स्पेस एजेंसी है जो बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाली है डार्ट मिशन, जिसके अंडर एक कंप्लीट सैटेलाइट को एक एस्ट्रॉयड के अंदर क्रैश करवाया जाएगा। डार्ट मिशन बहुत न्यूज़ में है, हो सकता है इस पर मैं अलग से वीडियो भी बनाऊं। यहाँ पे आपको बताना है कौन सी स्पेस एजेंसी ये सब करेगी। रशिया की रॉस्कोमोस, अमेरिका की नासा, जापान की JAXA या फिर यूरोप की यूरोपियन स्पेस एजेंसी। कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडियन स्पेस एसोसिएशन ये इसरो को रिप्लेस नहीं करने वाली। जो ऑलरेडी हमारे पास संगठन है उनको ये रिप्लेस नहीं करेगी। उल्टा आप अगर देखो तो इसरो तो इसका मेंबर रहने वाला है। इसरो एक्चुअली फाउंडिंग मेंबर है ऑफ द इंडियन स्पेस एसोसिएशन। इसमें प्राइवेट सेक्टर, सरकारी कंपनियां और इवन जो फॉरेन कंपनीज है जिनका कहीं ना कहीं कुछ एक पार्टनरशिप चल रही है इंडिया में या फिर कुछ एक इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, वो सब यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकती हैं। वो सब यहाँ पे इनके मेंबर होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, ये इसका मेंबर है। भारतीय एयरटेल इसका मेंबर। आपको पता होना चाहिए कि भारतीय एयरटेल आज के समय वन वेब बना रहा है। वन वेब एक यूनिक इनिशिएटिव है जहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पैसा लगाया है, भारतीय एयरटेल की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, और ये लोग अंतरिक्ष से इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे। तो इवन दो वन वेब में बहुत सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं, वन वेब भी यहाँ पर इसका पार्ट है। उसके अलावा आप अगर देखो तो टाटा की कंपनी है नेल्को, ये भी इसका पार्ट है। अब यहाँ पे आप कहोगे एक मिनट, टाटा स्पेस में भी है? तो जी हाँ बिल्कुल, टाटा की कंपनी है नेल्को। मुझे पता नहीं कि आप में से कितने लोगों को इसके बारे में पता होगा, मगर ये कंपनी आज के समय सैटेलाइट बिजनेस से लेकर ग्राउंड में कैसे कनेक्टिविटी बनानी है, सैटेलाइट्स को यूज़ कैसे करना है, सैटेलाइट का डेटा रिसीव कैसे करना है, उसमें बहुत काम कर रही है। जी हाँ, आज के समय आप अगर सोच कर देखो, टाटा ग्रुप हर जगह फैला हुआ है। डिफेंस से लेकर अब एयर इंडिया भी परचेज कर लिया, स्पेस में इनकी नेल्को है, उसके अलावा और जगह भी इनकी वेरियस कंपनी है, TCS IT सेक्टर में है। तो खैर अभी हम नेल्को की बात करें तो बहुत ही जल्द ये अपनी सैटेलाइट भी लॉन्च करने वाले हैं। इसको लेकर ये कनेडियन कंपनी से बात कर रहे हैं और ये दोनों मिलकर इसरो से हो सकता है कि अपनी सैटेलाइट लॉन्च करवाए। जो बातचीत है फाइनल स्टेजेस पर है, तो इसरो को काफ़ी बड़ा बिजनेस मिल सकता है यहाँ पर फ्रॉम टाटा ग्रुप। तो नेल्को के अलावा यहाँ पर लार्सन एंड टूब्रो भी है। जी हाँ, ये भी स्पेस सेक्टर में आज के समय काम कर रहे हैं। उसके अलावा मैप माई इंडिया भी है। मैप माई इंडिया के बारे में आपको पता होगा, ये मैप मेकिंग कंपनी है प्राइमरली। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये मैप माई इंडिया की वेबसाइट है। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा इस पर मैप पोर्टल पे, तो बिल्कुल जिस तरीके से गूगल मैप है वैसे ही इनका यहाँ पर जो ये मैप है ये आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये मैपिंग कंपनी है और बहुत ही अच्छा काम करती है अपने आप में। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अगर सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हो, सैटेलाइट लॉन्च करते हो तो ही आप इसके पार्ट बनोगे।
अगर आप कहीं ना कहीं स्पेस इकोनॉमी से जुड़े हुए हो, जो बिल्कुल मैप माई इंडिया जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये लोग सैटेलाइट की जो सर्विसेज हैं वो खरीदते हैं, उनका डेटा खरीदते हैं ताकि ग्राउंड पे मैप बना सके। तो आपका काम अगर ग्राउंड पे भी है मगर सैटेलाइट से आप डेटा रिसीव करते हो तो भी आपकी कंपनी यहाँ पर बन सकती है मेंबर। उसके अलावा आप अगर देखो तो गोदरेज इसका पार्ट है, एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड इसका पार्ट है। एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के बारे में आपको पता होगा, प्राइवेट कंपनी है, इसरो की ही तरह सैटेलाइट लॉन्च करना चाहती है, स्पेस इंडस्ट्री में बन सकता है बहुत ही बड़ा नाम कल को एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। तो ये सब जो कंपनियां हैं ये सब मिलकर पार्ट बनेगी ISPA का। नाउ अब बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि ISPA का पार्ट ये लोग बन गए तो इससे फ़ायदा क्या होगा। फ़ायदा यहाँ पर ये होगा कि मिलकर आसानी से कोलैबोरेशन कर पाएंगे, और बात यहीं तक नहीं रुकती। आइडिया ये है, ग्रैंड प्लान यहाँ पर ये है कि ये सारी कंपनियां मिलकर आपस में सिनर्जी क्रिएट करें, अंडरस्टैंड करें एक दूसरे का बिजनेस, और जो ग्लोबल इकोनॉमी है स्पेस की उसमें एक बहुत ही बड़ा चंक हासिल करे। इंडिया देखो आज के समय जो ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी है, बाय द वे ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी है कितनी बड़ी ये मैं आपको पहले बता देता हूं। तो देखो ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी जिसमें बहुत सी चीजें आती हैं, सैटेलाइट को लॉन्च करना, लॉन्च करी गई सैटेलाइट की जो सर्विसेज है, इंटरनेट की सर्विस हो गई, डेटा की सर्विस हो गई, वो नीचे की कंपनीज को प्रोवाइड करना। उसके अलावा गवर्नमेंट्स को सर्विसेज देना, ये बहुत टाइप की सर्विसेज हो सकती है, डिफेंस सर्विस भी हो सकती है, कंज्यूमर टीवी ये एक बहुत ही बड़ा सेक्टर है अपने आप में। तो इन सबको आप अगर मिला दो ना अगर, तो टोटल आज के समय स्पेस इकोनॉमी का एक बहुत ही बड़ा पाई बनता है $440 बिलियन का। इंडिया अभी के लिए इस मार्केट का कितना बड़ा अपने पास रखता है, इंडियन कंपनीज को कितना बिजनेस मिलता है, सिर्फ 2%। ये रिसेंटली कहा था INSPACE के चेयरमैन ने। अब यहाँ पे आप कहोगे एक मिनट किसके चेयरमैन ने, ये कौन सा नया संगठन है। देखो पिछले साल बना था इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। मान लो कि कोई आदमी है वो चाहता है कि जैसे अमेरिका में इलॉन मस्क है ना, वो है इंदर मेहता, तो इंडिया में चाहता है कि वो भी बहुत ही बड़ी एक कंपनी ओपन करे, इलॉन मस्क को टक्कर दे, कल को कैट कॉइन को सपोर्ट करेगा वो। तो एनीवे वो चाहता है कि बहुत ही बड़े स्केल पर स्पेस एक्स टाइप की वो कंपनी बनाए। तो सबसे पहले उसको क्या करना होगा, अपनी कंपनी बनाकर इन स्पेस के पास जाके अप्रूवल लेना होगा अपने प्रोजेक्ट का कि कैसे वो इसरो के साथ काम कर सकता है। इसरो की अगर उसको टेक्नोलॉजी परचेज करनी है, इसरो के रॉकेट्स की सर्विसेज चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले अप्रूवल चाहिए होगी इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर की। अप्रूवल का जो प्रोसेस है ये काफ़ी ज़रा तेज़ कर दिया जा चुका है, और जो चेयरमैन है इन स्पेस के ये फॉर्मर डायरेक्टर है ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो प्राइवेट सेक्टर से यहाँ पे बुलाया गया है इनको, ताकि कोई रेड टेपिज्म ब्यूरोक्रेसी यहाँ पर ना है, जल्दी जल्दी अप्रूवल मिले कंपनीज को। तो इन स्पेस ने ये कहा था कि भारत के पास अभी जो टोटल इकोनॉमी है स्पेस की $440 बिलियन की, इसका सिर्फ 2% है। हमारा टारगेट ये है कि आने वाले कुछ सालों में हमको जो ये 2% है इसको लेके जाना है 10% पे। तो आप समझ रहे हो कितनी बड़ी मार्केट को हम कैप्चर करने की बात कर रहे हैं, $44 बिलियन की मार्केट। और ये हम कैसे कैप्चर करेंगे, देखो जो हमारी बहुत सारी कंपनीज हैं, मैप माई इंडिया है, इसरो है, यहाँ पर भारती एयरटेल है, ये लोग इंडियन स्पेस एसोसिएशन का जो प्लेटफॉर्म है ये इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकते हैं। आपस में प्लानिंग कर सकते हैं कि अफ्रीका में खूब सारे देश हैं, वहाँ पे उनको चाहिए फास्ट इंटरनेट, वहाँ पे वो चाहते हैं कि उनकी नीड्स के हिसाब से ऐप्स आएँ, तो क्यों ना हम उस मार्केट को कैप्चर करें, क्यों ना हम उनको सर्विसेज प्रोवाइड करें। साउथ अमेरिका में बहुत सारी कंट्रीज हैं, एशिया में ही आप अगर देखो नेपाल है, बांग्लादेश है, आसियान देश है, बहुत से कंट्रीज हैं आज के समय जिनको हम सर्विसेज बेचकर अपना जो ओवरऑल शेयर है ग्लोबल स्पेस मार्केट में ये बढ़ा सकते हैं। इंडिया में ही अपने आप में ओपन मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया में, कई कंपनीज हैं जो चाहती है सर्विसेज। तो इंडियन स्पेस एसोसिएशन क्या करेगी, यहाँ पर जो भी सारी कंपनीज हैं इनके लिए एक प्लेटफॉर्म का काम करेगी जहाँ पर ये मिलके काम कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल हम देख भी रहे हैं, जो भारती एयरटेल का OneWeb है ना, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो इंटरनेट प्रोवाइड करेगा, ये बहुत ही जल्द इसरो के साथ कोलैबोरेशन स्टार्ट कर देगा टू प्रोवाइड सैटेलाइट इंटरनेट इन इंडिया। ये बहुत ही जल्द आपको मिल जाएगा। तो इसरो को बिजनेस मिल रहा है यहाँ पर, और इसरो यहाँ पर हेल्प कर रहा है भारती एयरटेल की। तो ऐसे उदाहरण इन द फ्यूचर आपको बहुत सारे दिखेंगे। और उसके अलावा मान लो इंटरनेशनली इंडियन स्पेस सेक्टर को अपनी आवाज़ पहुंचानी है, एक कोई इशू है, मान लो कि USA ने कोई रूल निकाल दिया अजीब सा कि अब तो जी ऐसे होगा, हम लोग उससे एग्री नहीं करते, हम मानते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है या फिर हमको इससे नुकसान होता है, तो पूरे इंडियन स्पेस सेक्टर की आवाज़ एक सुर में आएगी ISPA से।
तो आप यही कह लीजिए इंडियन स्पेस सेक्टर का इंटरनेशनली माउथपीस होगा ISPA, और ये आने वाले सालों में बहुत ज्यादा न्यूज में रहने वाला है। ISPA के एक डायरेक्टर जनरल भी हैं, ये है रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल भट्ट। याद रख लेना, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम पर्सपेक्टिव से एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि इसको लॉन्च किया गया है 11 अक्टूबर को, और PM मोदी ने स्पेसिफिकली यहाँ पर यह कहा है कि हम इसको लॉन्च कर रहे हैं एक बहुत ही ऑस्पिशियस दिन को, क्योंकि 11 अक्टूबर को UN सेलिब्रेट करता है इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। और स्पेस सेक्टर में आपको बताया आज के समय कि हमारे देश में जो विमेन है उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रह चुका है। तो इस पर्सपेक्टिव से भी ये दिन बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है। तो मैं आपको ये कहूँगा, याद रखिएगा इसके बारे में, किसी भी एग्जाम में, चाहे SSC हो, बैंक हो, UPSC हो, डजेंट मैटर, किसी भी एग्जाम में इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन कर सकते हैं एक्सपेक्ट ना। वापस आते हैं उस MCQ पे जो मैंने आपसे पूछा था कि वो कौन सी स्पेस एजेंसी है जो बहुत ही जल्द लॉन्च करेगी डार्ट मिशन। देखो, डार्ट मिशन बहुत ही जल्द लॉन्च किया जाएगा नासा द्वारा। इसमें ये क्या करेंगे कि एक एस्ट्रॉयड में जाकर एक भारी भरकम सैटेलाइट बिल्कुल क्रैश कर देंगे, इस उम्मीद से कि वो एस्ट्रॉयड अपना रास्ता चेंज कर ले। तो ये एक तरीके से आप कह लीजिए एक तैयारी चल रही है अर्थ के डिफेंस मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करने की। हो सकता है कि फ्यूचर में इस पे एक शॉर्ट या फिर एक वीडियो भी मैं आपके लिए लेके आऊं। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि अगर आप लाइफ में एक बार प्रॉपरली UPSC एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस पे आप कर सकते हैं क्लिक, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज बाय अनअकैडमी, जिसके अंडर आप UPSC प्रीलिम्स और मेंस ही नहीं, ऑप्शनल की भी तैयारी कर पाएंगे। ऑप्शनल आप चूज कर पाएंगे। लाइव क्लासेस यहाँ पे आपको मिलेगी जो आप देख पाएंगे फोन पे, कंप्यूटर पे, टैबलेट पे, वेरेवर यू वांट। मगर जो ये पैकेज है ये परचेज करने से पहले अगर आप यूज करेंगे कोड PD10 तो प्राइसेस इसके और भी जरा गिर जाएंगे। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।